आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हमने पिछले रविवार को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बेमुख सोई जानिए रे हर हुकुम में टेकोए इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखना शुरू किया था। इस पद की हमने टेर और आगे 2 साखी ली थी। अगली जो 3 साखी है वो हम आज देखेंगे। तो हम थोड़ा पिछले रविवार को जो हमने देखा वो सारांश रूप में देखते और आगे के पद की शुरुआत करते। तो हमने देखा कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण जगत के नर नारी सभी को समझाते हैं कि वह सत्स्वरूप हर का हुकुम मेटने वाले किस तरह से बेमुख रहते उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से। उसके दाखले हमने देखे थे पिछले रविवार को 2, आगे भी आएंगे 2-3 दाखले और। तो यह क्या करते उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति बुला देते और माया में मन लगाते। मतलब त्रिगुणी माया में माया के सुखों में अपना निज मन लगाते मन लगाते और दुख पड़ने पर राम जी को कोसते। हे राम जी तूने क्या किया, हे परमात्मा तूने क्या किया, हमारी तुझको दया नहीं आई क्या। इसी सारे वो कोसते किसको, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं यह जो सभी के सभी है जो राम जी को कोसते हैं, माया में मन लगाते, माया में रच मच के रहते, लिपायमान रहते, माया में रच मच के लिपायमान रहते, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करते नहीं और दुख पड़ने पर उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को दोष देते कोसते। तो महाराज कहते ये सभी बेमुख है, बेमुख। और ये यदि ऐसे बेमुख रहेंगे तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं उनको साहेब कैसे मिलेगा। और सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी नहीं मिला तो महादुख से निकल करके महासुखी कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, नहीं बन सकते। फिर उसके दाखले आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे कि घर में जब पुत्र का जन्म होता तो बहुत आनंद मंगल करता, बधाइयां देता, सब उसको बधाइयां भी देते, मिठाई बांटता पूरे गांव भर में। और उसी पुत्र का शरीर छूट गया तो धाय ठोक कर रोता और रोने लगता और दिल में मन में अति दुखित होता, व्यतीत होता और उस राम जी को दोष भी देते कई सारे। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते ये सारे बेमुख के लक्षण है। देखा हमने पिछले रविवार को देखा कि कौन सा जीव हमारे घर में जन्मना चाहिए और उसने जन्म लेकर के कब उसको वापस जाना है वो हम ठहरा सकते हैं क्या, हमारे हाथ में है क्या कुछ भी? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने देखा था पिछले रविवार को कि महाराज कहते हम हमारा खुद का सुख जान नहीं पाते, खुद को हम सदा के लिए सुख में नहीं रख सकते, हमारे हाथ में नहीं है वो। हमने जैसा पिछले जन्मों में कर्म किए वैसा हम आज यहाँ पर भोग रहे। हमने ही वो कर्म किए, हम ही भोग रहे। हम हमारा खुद का अच्छा करना चाहते सदा, लेकिन सदा अच्छा होता क्या, सदा सुख की घड़ी रहती क्या? थोड़े से सुख रहते फिर दुख पड़ते, फिर ये शरीर छूटने के बाद तो और महादुख में जीव जाता। फिर उस महादुख में नहीं जाना है तो महाराज कहते हैं उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से बेमुख नहीं, आपको सन्मुख रहना पड़ेगा। जब उससे सन्मुख रहोगे तभी वो आपके घट में प्रकट होगा, तभी आप महादुख से निकलोगे, महासुखी बनोगे। इसीलिए दाखले दिए। इन दाखलों से महाराज समझाना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि इस मनुष्य तन में आकर के जो हमारे हाथों में है वो करो, जो चीजें हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथों में नहीं है, उसके पीछे मत रो।
हमारे बस में क्या है, हमारे हाथों में क्या है? तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करके उसको इस मनुष्य तन में प्राप्त करके सदा के लिए महासुखी होना। और जब तक इस मनुष्य तन में है तब तक हमारी सारी जरूरतें वो पूरी करता राम जी। इसीलिए वो समझा रहे आदि सदगुरु महाराज, इसीलिए तो ये उपदेश दे रहे महाराज। आगे फरमाते महाराज, और जब ब्याह होता तो घर घर घूमता, मन में फूले नहीं समाता, बिदोली निकली उसकी घर घर में। और जब उसी पत्नी का शरीर छूट गया तो धाय ठोक कर रोता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते और दुख मान करके रोटी भी नहीं खाता। यानी क्या हुआ, राम जी ने जो किया वो तुझे पसंद नहीं आया। मतलब राम जी ने जो किया, अब देखिए हमने पिछले रविवार को भी देखा था, राम जी किसी को दुख देना नहीं चाहता। ये दुख कभी क्यों आकर के पड़ते हमारे ऊपर? हमारे पिछले जन्मों में किए हुए वैसे कर्म है, इसलिए। लेकिन इन सब में आधार किसका है? तो राम जी का है। इसमें से आदि सदगुरु महाराज समझाना क्या चाहते हैं कि सारी सृष्टि में करने कराने वाला वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है ना, तो उसकी भक्ति करो, उसको धारण करो, मतलब तुम्हारे ऊपर फिर से दुख नहीं आएगा। और आदि सदगुरु महाराज समझाना क्या चाहते हैं कि ये जीव इस त्रिगुणी मायावी सुखों में किस तरह से लिपायमान है। जब इसको मायावी सुख मिलते, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के, ये पांच आत्मा मन के द्वारा इस जगत के काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में लगता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सुख लेता, तब उसको सब अच्छा लगता। और जब इसके ऊपर दुख आके गिरते तो राम जी को कोसता, राम जी को दोष देता। फिर इसीलिए महाराज कहते राम जी जो करता अच्छा ही करता, जो भी करेगा वो अच्छा ही करता राम जी। लेकिन ये जीव उसको समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा मायावी बना हुआ है। हमने पिछले रविवार को भी देखा था, पूरा मायावी बना हुआ है। उसको माया ही सच्ची लगती। इस 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक का मालिक भी उसको सूझता नहीं। फिर वो कब सूझता? जब दुख गिरता, जब दुख आते तब वो उसकी याद भी कैसे करता? उसकी भक्ति नहीं करता, उसको गाता नहीं, उसको कोसता। देखा ना हमने दो उदाहरणों में पिछले रविवार को। खाना नहीं खाएगा, रोएगा, राम जी को कोसेगा, तो ये सब बेमुख के लक्षण आदि सदगुरु महाराज के, सन्मुख के नहीं है। तो फिर आगे और किस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और 2 दाखलों के द्वारा समझाते वो हम आज समझेंगे। और इस पद के अंतिम में किस तरह से महाराज समझाते, किस तरह से उपदेश देते कि हमारे हाथों में, हमारे बस में क्या है, हमने क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो सभी जगत के नर नारी जो मनुष्य तन में है, यहाँ पर 3 लोक 14 भवन में सभी जीवों को दुख ही है। लेकिन जो इस मनुष्य तन में है सभी जीव, सभी अंश, उन सभी के पास सुनहरा मौका है उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को पाने का और महादुख से निकल करके महासुखी बनने का। वो मौका इन जीवों का नहीं जाना चाहिए। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बाती बाती से समझाते। तो इस पद में इसी तरह से महाराज समझाते कि हर का हरे हुकुम मानो, जय विधि रा के राम वैसी विधि में रहो, और उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा में रात दिन लवलीन रहो। यही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाना चाहते। तो देखिए फिर किस तरह से आगे और आदि सदगुरु महाराज ज्ञान में फरमाते हैं। माया आई तादिना रे, आनंद अंग अपार। माया आई तादिना रे, आनंद अंग अपार। पाछी साहेब मागिया रे, पाछी साहेब मागिया रे, रो घर घर बार। बेमुख सोई जानिए रे, हर हुकम मेटे कोय। बेमुख सोई जानिए रे, हर हुकम
अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, जैसे हमने पिछले रविवार को दाखले देखे थे, उसी तरह से अब आगे ज्ञान में फरमाते कि माया आई तादिनारे आनंद अंग अपार, पाची साहेब मांगी आ रे रोवो घर घर बार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, जिस दिन राम जी ने धन दिया उस दिन मन में अपार आनंद लिया, आनंद किया। देखिए जिस दिन राम जी ने धन दिया, अब इस सृष्टि में चलता किसके आधार से? सारा का सारा उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के आधार से, बराबर। अब उस परमात्मा ने जिस दिन धन दिया, मतलब घर में धन आया, उस दिन अपार आनंद किया। अपार आनंद मतलब उसको बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला, कहता बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ करके, धन रहता अच्छा हुआ। फिर महाराज फरमाते वही माया साहेब ने वापस मांग ली। देखिए धन देने वाला कौन? वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। हमने पिछले रविवार को देखा, अरे हमको ये मनुष्य तन देने वाला, हमको इसमें समझ देने वाला, यहां तक कि हम जो सांस लेते वो सांस हमको लेने की कला सिखाने वाला भी कौन है? तो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, वो परमात्मा है। अब ऐसा ही सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी जब धन देता उसको आनंद आता। माया आई उसके पास, धन आया, माया आई, आनंद आया। दिया किसने? दिया किसने? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं देने वाला भी वही राम जी है। और अभी किसी कारणवश उसकी माया चली गई, तो महाराज कहते राम जी ने धन माया वापस मांग ली। मतलब क्या हुआ? इससे वही माया, वही धन चले गया, कंगाल हो गया। तो क्या होता? आनंद आया तो राम जी को धन्य धन्य कहता क्या? राम जी की मेहर है, उसकी कृपा है, उसके आधार से ही, उसके बल से ही उसकी कीर्ति गाई, उसकी महिमा गाई, तभी तो मुझको मिला, ऐसा कुछ कहता क्या वो? बस आनंद करता, मायावी सुखों में रचमच के बैठे रहता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के, यही होता ना। लेकिन जिस दिन माया वापस उस साहेब ने मांग ली, मतलब किसी कारण उसकी माया चली गई, 100 कोई भी कारण होगा, राम जी ने ही मांग ली, क्योंकि किसी ना किसी कारण से ही निकलेगी ना वो माया उससे। तो किसी ना कोई कारण की वजह से साहेब ने उसकी तरफ से, उस राम जी ने वह धन, वो माया मांग ली, मतलब उस निर्धन हो गया। तो महाराज कहते घर घर रोता फिरा। फिर क्या होता? घर घर रोता, अरे मेरा ऐसा था, मेरा व्यापार ऐसा था, चला गया, मेरी इतनी बड़ी जॉब थी, चली गई, ऐसा हुआ वैसा, और रोता। और क्या करता? क्या करता? राम जी को कोसता, अरे क्या किया। मतलब क्या हुआ? राम जी ने जो किया उसका आदर न करते, राम जी से मुंह फेर कर बैठ गया। यानी क्या किया? महाराज कहते माया ही तादिन राय आनंद अंगा पार। आनंद मनाया तब, माया ही धन आया तब, और वही धन चला गया, साहेब ने मांग लिया। पाची साहेब मांगे, रोवो घर घर बार, घर घर रोता फिरा। इसका ही मतलब क्या हुआ? देने वाला भी राम जी, तब क्या किया इसने? आनंद मनाया। और लेने वाला भी राम जी। अब भाई जिसने दिया उसने ले लिया, तो इसने दुख का मानना चाहिए क्या? दिया तब आनंद मनाया, और ले लिया तब दुख मान रहा है, रो रहा है, घर घर रो रहा है। मतलब जो मिला उसको बताते ना, अरे चले गया, ऐसा था, वैसा व्यापार था, ऐसा व्यापार था, ये चले गया, वो चले गया, मेरी जॉब इतनी ऐसी थी, इतनी बढ़िया थी, चली गई, कहते ना ऐसा। यानी क्या हुआ? महाराज क्या समझाना चाहते हैं? जब माया आई तो आनंद मनाया, देने वाला राम जी। अब राम जी ने वापस ले ली तो दुख क्यों मना रहे हो? मतलब तुमको राम जी ने जो किया वो पसंद नहीं आया। राम जी ने जो किया तुम उसका आदर नहीं करते। अरे जब राम जी ने जो किया उसका आदर नहीं करते तो राम जी तुम्हारे घट में प्रकट होंगे क्या? राम जी तुमको मिलेंगे क्या? संतों तो कैसे रहते?
देव तो लेवे नहीं मेरा जन माया हो। दिया न महाराज ने, फरमाया है, कई संतों ने भी फरमाया है कि जो माया थी वो माया आ रही थी तो उनको गालियां देके लौटा दिया उन्होंने। देखे हमने दाखले ऐसे कई सारे, दादू जी का भी दाखला सुना है हमने। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये अज्ञान में है, इनको ज्ञान में आदि सदगुरु महाराज लाना चाहते हैं कि इस धरा पे, इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है राम जी के आधार से हो रहा है, उसके भरोसे हो रहा है, तुम उसके बन के रहो। आदि सदगुरु महाराज जिसमें से समझाना क्या चाह रहे हैं इस पद से, कि सारी सृष्टि का आधार, यहां तक कि देवी देवताओं को भी आधार देने वाला वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है। हमने देखा पिछले रविवार को बालक चक्यंग में बताया महाराज ने कि ये बालक जब जन्म लेता उसको किसी चीज की सुध नहीं रहती, लेकिन माँ का दूध पीना पता रहता। वो कला वो कहाँ से सीख के वो राम जी ने सिखाया। यहाँ तक कि सांस लेने की कला भी वो राम जी सिखाता। कभी सोचा है हमने, हम सहज में सांस लेते रहते, लेकिन आज रात को सोते हुए सांस रोक के देखो, ठंडा ठंडा हो जाएगा पूरा बदन, पसीना पसीना हो जाओगे, जी घबरा रहा है। अरे ये राम जी ने सिखाया, समझता नहीं हमको। और थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे माया में हो गया तो अरे क्या किया परमात्मा। अरे उसकी याद करो, हर समय उसको याद करो, उसको भूलो मत कभी भी, उसकी महिमा करो, उसको गाओ। याद करो मतलब उसको कोसने के लिए नहीं कहते महाराज। जब उसने धन दिया तो आनंद मना रहे थे, फिर ले लिया तो क्यों दुख मना रहे हो? उसके बन जाओ तुम। समझाना क्या चाहते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, इस माया का जो तुमको तोलमोल समझता, मायावी सुखों का, इस माया का, उस मायावी तोलमोल के बाहर निकलो। ये आदि सदगुरु महाराज समझाना चाहते, उसके परे हो जाओ, उसके परे इस माया को देखो कि ये माया मूल में नश्वरी है। तुमको भी एक ना एक दिन जाना ही है, कितना भी कमा लो। देखा है हमने ज्ञान में, याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कुछ लेके गया सिकंदर, दुनिया जीतने के लिए निकला था वो, जीत भी ली थी उसने कई सारी दुनिया, लेकिन जब गया तब पूरी कौड़ी भी नहीं आई। इसलिए उसने अपने ताबूत के बाहर अपने पंजे निकालने को बोला उसके सैनिकों को। क्यों? वो बताना चाहता था कि मैं सिकंदर था, लेकिन मेरे साथ एक फूटी कौड़ी नहीं, तुम्हारे साथ क्या आएगा? तो जो आएगा, जो तुम्हारे साथ सदा रहता, जो तुम्हें महा दुख से निकाल करके महा सुख में लेके जाएगा, महाराज कहते उससे सन्मुख रहो, उससे बेमुख मत रहो, उसके हुकुम मत मिटो। इस माया में, इस जगत में, इस संसार में तुम्हारे पास कुछ आता है तो उसमें लीन मत हो जाओ, और तुम्हारे पास से कुछ चले जाता है तो उसका शोक भी मत मनाओ, दुख भी मत मनाओ। सहज जीवन व्यतीत करना और उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी में लवलीन रहना। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद से समझाना चाह रहे हैं। देखिए, राम जी का हुक्म नहीं माना, राम जी ने जो किया ये इस जीव को पसंद नहीं आया, बराबर है ना। ये राम जी से मुंह फेर कर बैठ गया, इसने राम जी के हुक्म का आदर नहीं किया। ये कैसे समझ रहा है? यहां पर कैसे समझ रहा है? तो धन आया तो आनंद मनाता और ले लिया वापस तो दुख मना रहा है। मतलब क्या? जो राम जी ने किया वो पसंद नहीं आया ना तुमको, उसके हुक्म को मेट दिया तुमने, मुंह फेर कर बैठ गए। ऐसा कहीं होता है क्या? अरे वो कुछ नहीं करता राम जी। यहाँ पर आदि सदगुरु महाराज कह रहे कि राम जी ने वापस ले लिया। ये भाव समझना चाहते महाराज कि ये माया में होते ही रहने वाला है, पहले भी हुआ, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है और आगे भी होने ही वाला है। क्योंकि वो माया है, वो चलायमान है। जो स्थिर है सदा वो साहेब है, वो परमात्मा है, राम जी है। तो उसकी भक्ति करो महाराज कहते, उससे सन्मुख रहो। आगे और किस तरह से समझाते महाराज देखिए आप। राज दियो हर गे बसूरे, बहु सुख मान्या आन। राज दियो हर गे बसूरे, बहु सुख मान्या आन। एक दीना हर हर करी रे, एक दीना हर हर करी रे, तब छाड़े तन प्राण।
बेमुख सोई जानिए रे। हरहु कम मेटे कोई, बेमुख सोई जानिए रे। हरहु कम मेटे कोई। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में, राज दियो हर गे बसूरे बहु सुख मान्या आन, एक दिना हर हार करी रे तब छाड़े तन प्राण। अब देखिए आगे और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने उस साहेब में अचानक राज दिया। राज दिया मतलब राज्य के मालिक हो गए तुम, राज दिया तुमको। अब दाख ले, यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 100-200-250 साल पहले दिए, तब राजे महाराजा भी थे, तो उस हिसाब से कुछ कुछ दाखले उसमें आते हैं। तो महाराज क्या फरमाते कि अचानक उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने उसको राज दिया। उसके पास राज नहीं था पहले, लेकिन उसको राज मिला, किसी राज्य का वो अधिकारी बना, उसके अंडर वो राज चल रहा है, राजा बनाओ। अब आदि सदगुरु महाराज कहते जब राजा बना, राज्य मिला, तब क्या हुआ, उसको बहुत सुख आया। वो कहता अरे क्या बात है, बहुत सुख माना उसने। और वही राज एक दिन युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और सामने वाले राजा ने इसको परास्त कर दिया, हार गया वो। तो आदि सदगुरु महाराज कहते एक दिन लड़ाई में हरा कर वापिस लिया तो प्राण त्यागने को तैयार हो गया। मतलब राम जी ने उसको राज दिया अचानक, और राम जी ने उसको युद्ध में, लड़ाई में हरा दिया। अब ये हार गया, इसको हरा दिया, ये हार गया, मतलब इसका राज्य चले गया, वापस ले लिया। तब आदि सदगुरु महाराज कहते तो प्राण त्यागने को तैयार हो गया, अब मुझको नहीं जीना करके प्राण त्यागने को तैयार हो जाता। उसको लगता अरे कितना गलत कर दिया मेरे साथ। मतलब क्या हुआ, महाराज कहते राम जी ने किया हुआ पसंद नहीं आया, ऐसा तू सदा राम जी से बेमुख रहा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि ऐसे यह राम जी से बेमुख रहे, सदा बेमुख रहे। राज दिया, राज ले लिया, पहले भी दाखले देखे पिछले रविवार को। पुत्र दिया, आनंद मनाया, उसको वापस ले लिया, धाय ठोक ठोक कर रोता। शादी ब्याह करवाया राम जी ने, पत्नी घर में आई, उसका शरीर छूट गया तो भी धाय ठोक कर रोता, खाना नहीं खाता, अन्न भी ग्रहण नहीं करता। आगे फरमाते मारे माया आई तो आनंद मनाता, माया चली गई तो दुख को करता, राम जी को कोसता। राज्य दिया राम जी ने राज्य वापस ले लिया, लड़ाई में हराकर, युद्ध में, तो तब भी रोता, शरीर त्यागने को मतलब तैयार हो जाता। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते राम जी ने जो किया तुझे पसंद नहीं आया, ऐसा तू राम जी सदा बेमुख रहा। ये क्या है, सभी लक्षण महाराज कहते बेमुख रहने के राम जी से। इसमें से समझाना क्या चाहते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, देखिए कि आपके पास, देखिए शांति से सुनिए, आपके पास सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने दिया हुआ मनुष्य तन है, मनुष्य तन। ये सबसे बड़ी आपके पास बल है, आपके पास ये राम जी ने दिया हुआ सबसे बड़ा धन है आपको, मनुष्य तन। एक इसकी एक एक सांस अनमोल है। और ये गवाह किस में रहे हैं, संतों ने फरमाया एक सांस में जाता है 3 लोकों का मोल, 3 लोक 14 भवन की संपत्ति भी यदि आप उस धर्मराय को दे दोगे आखिरी सांस के वक्त, तो वो आपको एक सांस बढ़ा करके नहीं देता, एक सांस बढ़ा के नहीं देता वो। मतलब क्या, 3 लोक 14 भवन की संपत्ति एक तरफ और एक सांस एक तरफ, फिर भी बढ़ा के नहीं मिलती। इतना अनमोल मनुष्य तन दिया राम जी ने। क्या होता और इस मनुष्य तन में, तो आखिरी के अंतिम सांस में भी तुमने उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को निज मन दे दिया तो भी तुम्हारा काम बन जाता। यदि कोई हंस उम्र भर न्यायिक जिया है, सत्य बोला है,
राम जी के स्वभाव से रहा है, और उसको अंतिम सांस में भी राम जी की भक्ति मिलती है और राम जी को उसका निज मन जाता है, सदगुरु को निज मन जाता है, तो वो उसी तन से परम मोक्ष में जाता है। इतना बड़ा भारी मनुष्य तन राम जी ने दिया, लेकिन ये राम जी को समझते नहीं, राम जी को समझते नहीं, पकड़ते नहीं उसके पराक्रम को, और मायावी सुखों से खुद को तोलते। देखिए आप, मनुष्य तन में गुण कितना बड़ा भारी है। ऐसा तन उस राम जी ने दिया, कृपा की, मेहर की, अनेकों बार तुमने उस राम जी से किए हुए करार तोड़ दिए। पिछले रविवार को देखा था हमने प्रस्तावना में कि किस तरह से इसने करार तोड़ दिए राम जी से किए हुए। फिर भी राम जी मनुष्य तन देता, कृपा करता, मेहर करता। आपने किस लिए मनुष्य तन मांगा था राम जी से, और राम जी ने किस लिए मनुष्य तन दिया हमको? अरे सदा महादुख से निकल करके सदा महासुखी होने के लिए हमने उस राम जी से ये मनुष्य तन मांगा है, और उसीलिए राम जी ने हमको ये मनुष्य तन दिया है। लेकिन यह इन मायावी सुखों से तोलते खुद को। अब देखिए, राज मिला तो बहुत सुख आया उसको, राज चले गए तो प्राण त्यागने को तैयार हो गया। मतलब क्या? मतलब क्या? इसको मनुष्य तन का कुछ मोल है नहीं। मनुष्य तन का मोल जानना है तो देखिए 84 लाख योनि के जीव, इन देवताओं को पूछो, परम पछतावा में दिया है महाराज ने, रात दिन पछतावा करते हो और राम जी से मनुष्य तन की चाहना करते जो तुम्हारे हमारे पास है। जो ये देखा हमने इस पद में कि कुछ इस जीव को जो लगता कि मेरा कोई सगा था, मेरा कोई घर का था, वो चले गया, उसने राम जी ने क्या कर दिया ऐसा, तब उसको राम जी की याद आती। राम जी बुरा करने के लिए बैठा है क्या तुम्हारा? किसी का बुरा नहीं करता राम जी, सभी को सुख ही देता। ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे लेने देने हैं। लेकिन इसमें उपदेश जो देना चाहते आदि सदगुरु महाराज कि उसके उपकार कितने हैं तेरे ऊपर, उसको नहीं समझता और उसको दोष देने के लिए खड़ा हो जाता। समझिए आप इस बात को। इस पद में जो भाव दिया महाराज ने, नहीं तो आपको लगेगा ये उदाहरण तो कैसे है। ये उदाहरण सतत ज्ञान की समझ से समझो आप कि मायावी बना हुआ है जीव, पूरी तरह से मायावी बना हुआ है। सतत ज्ञान की दृष्टि से यदि हम इसको देखेंगे, समझेंगे इन दाखलों को भी, तो समझता राम जी करे सो सब ही आची। राम जी सब अच्छा ही करता इस जीव के लिए, लेकिन जो इस जीव के ऊपर दुख पड़ते वह उसका कारण कौन होता है? क्या होता है? कर्म ही काल है। और महाराज ने बताया है कि यह कर्म चलेगा साथे, वो जीव के साथ चलते हैं। तो पीछे जो तुमने किया वो अभी तुमको भोगना है ही। लेकिन इस पद से जो आदि सदगुरु महाराज समझ देना चाहते कि तुम बेमुख किस तरह से हो, समझ रहा है क्या? माया से तोल रहे। माया आ गई तो सब अच्छा, माया चली गई तो सब बुरा। देखा ना हमने, पुत्र का शरीर छूट गया, जब जन्म हुआ तब तो बहुत आनंद किया, लेकिन शरीर छूटने के बाद वो दाएं ठोक ठोक के रोता, जान निकलने को करता, प्राण त्यागने को करता। उसको वो बेशुद्ध गिर जाता तो डॉक्टर बुलाना पड़ता। देखा है ना हमने कई बार ये किस्से जगत में। जब दिया तब आनंद करता, जब लिया तब क्यों दुख मनाते हो? जैसे नौ मंगल में भी देखे हमने चीजें, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, देने वाला वो है, लेने वाला भी वही है। तो उसने उसकी चीज हमारे घर में भेजी और वो चीज उसकी मांग ली, तो उसमें दुख क्यों मनाना? इसमें आदि सदगुरु महाराज सतत ज्ञान से समझाते कि तुमको सहज रहना है। कहां पर? इस माया में, क्योंकि ये माया चलायमान है। हम देखिए 2 रविवार से ये शब्द बार बार सुन रहे, चलायमान है, चलायमान। कैसी है? कल है तो आज नहीं, बराबर? कल नहीं तो आज है, होता नहीं ऐसा माया में। उसका स्वभाव ही मूल में नश्वर है माया का। और इन मायावी सुखों को ही ये जीव सच्चा जान रहा है। वह समझ इस जीव की काटने के लिए आदि सदगुरु महाराज जैसे सब ये दाखले दे दे करके समझा रहे हैं। क्योंकि ये चिंता फिकीर किसकी करता? मायावी बातों की करता। लेकिन ये अनमोल कितना है मनुष्य तन, ये कभी सोचा क्या उसने कि राम जी ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी?
अनेकों बार जन्म लिया हमने मनुष्य तन में आकर के, लेकिन कभी भी करार पूरा नहीं किया राम जी से। हम सब जानते हैं करार कैसे कैसे किया हमने। 84 में तब थे, तब कैसे विनती किया राम जी से, प्रस्तावना में देखा था हमने पिछले रविवार को। जब मनुष्य तन में आ रहे थे तब धर्म ने जता करके भेजा था। जब गर्भ में आए तब भी उस राम जी से करार किया। कौन सा करार पूरा किया हमने राम जी का? फिर भी वो कृपा करता, हमको ये मनुष्य तन देता अनमोल सा। उसकी एक सांस का मोल तो नहीं होता किसी से। इसने दिए हुए मनुष्य तन का एक सांस का मोल नहीं होता किसी से। 3 लाख 14 उनकी संपत्ति एक तरफ कर दो, और क्या रोना फिर उसने कुछ चीजें ले लिया तो। समझ रहा है क्या कि वो दयालु कितना बड़ा है? उसने सब दे दिया हमको, फिर भी ये मायावी कुछ ऊंच नीच के लिए हम रोते बैठते और उसको दोष देते रहते राम जी को। अरे उसको धन्य धन्य करो, रात दिन उठते बैठते करो धन्य धन्य, क्योंकि वो धन्य धन्य के ही पराक्रम वाला है। और उससे बेमुख हो गए। राम जी जो करता वो पसंद नहीं आता, ऐसा ही कर दिया वैसा ही कर दिया। मेरा ही घर दिखा था कि यहाँ तक बोलते, तेरा ही घर क्यों दिखेगा भैया? तूने किया, तेरे को भोगना है वो। राम जी तो सुखदेवाल है, उसको सुखदेवाल कहते हैं। ये तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि राम जी के तुम्हारे ऊपर कितने उपकार है और तुम राम जी को दोष दे रहे हो। मतलब कितनी बड़ी बेसमझ में, कितने बड़े अज्ञानी है, कितनी बड़ी मूर्खता इस जीव की है। समझ रहा है क्या? और जो भाव है महाराज का यहाँ पर समझाने का, देने वाला वो है और लेने वाला भी वही है। उसने दिया तब आनंद किया ना तुमने, तो लिया तब दुख क्यों मना रहे हो? फिर सहज रहो, उसको धन्य धन्य करो उल्टा कि तूने मुझको दिया, मैं तो उसके काबिल नहीं था। बात क्या है समझने की कि यह जीव कई बार उस चीज के काबिल भी नहीं होता तो भी राम जी कृपा करके देता उसको। ऐसा यदि वो जीव समझेगा तो उसको दुख होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इनको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उपदेश देते हुए सभी को समझा रहे हैं कि बेमुख सोई जानिए रे हर हुकुम मेटे कोय, भक्ति बिसारी राम की रे माया सुमन गोय। कि अरे ये इतने बड़े बेमुख है कि ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के हुकुम फिरा देते, घुमा देते, उल्टा देते, मानते नहीं, पसंद नहीं आते उनको, और सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति त्याग करके माया में मन लगा करके बैठे हुए हैं, जैसे अभी हमने सारे दाखले देखे वैसे। तो अभी इस पद के अंतिम साखी में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी को समझाते हैं कि यदि आप ऐसा रहोगे तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। और फिर हम थोड़ा सा आगे समझेंगे, यदि हम आदि सदगुरु महाराज का ज्ञान समझ करके, सत्य ज्ञान समझ करके अज्ञानी से ज्ञानी हो गए, यानी हमने राम जी के भक्ति को, राम जी के आदेश को मान लिया, उसके हुक्म को सराखों पे लिया, सिर पे लिया, तो कैसे महासुख में जाएंगे? ये चीजें हम अगली साखी में समझते। तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज इस पद के अंतिम साखी में के सुख देव सब सांभळो रे, नर नारी सब लोय। के सुख देव सब सांभळो रे, नर नारी सब लोय। सुख सोचसु हर दुखी रे, सुख सोचसु हर सुखी रे, हंसा मुगत न होय। बेमुख सोई जानिए रे, हर हुकम मेटे कोय। बेमुख सोई जानिए रे, हर हुकम मेटे कोय। के सुखदेव सब सांभळो रे, नर नारी सब लोय। सुख सोचसु हर दुखी रे, हंसा मुक्त न होय। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि उस हर को क्या दुख होता और कैसे होता। देखिए फरमाते आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी नर नारी से फरमाते, स्त्री पुरुषों से, कि तुम सभी
तुम्हारे पर दुख पड़ने पर दुखी होते हो। अभी देखिए ये जगत के सभी नर नारी, उनको आदि सद्गुरु महाराज फरमाते कि आपको दुख पड़ा तो आप क्या हो जाते? दुखी हो जाते। दुख की चिंता फिक्र करते हो, राम जी की भक्ति भूल जाते हो। देखिए कितना बड़ा समझ का गैप है। कबीर साहब क्या फरमाते हो? और देखिए बात समझने की कैसे है कि यह जगत के नर नारी दुख हुआ, दुख पड़ा तो ऐसे दुखी हो जाते, उस दुख की चिंता फिक्र करते, उस दुख में राम जी को भी भुला देते और उल्टा उसकी भक्ति करनी चाहिए तो उसको कोसते। क्या करते? उस राम जी को कोसते हैं कि हे राम जी तूने क्या किया। कोसना मतलब क्या? दोष देना। जैसे कहते ना कि आपने ये क्या कर दिया। जगत में देखते ना कुछ होता है, मानो 3 लोग काम कर रहे, 4 लोग काम कर रहे और एक के हाथ से कुछ थोड़ी बहुत गलती होगी तो क्या तूने क्या कर दिया, अभी कौन करेगा, क्या करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, फलाना फलाना उसके पीछे लग जाते। तो वैसे ये जगत के नर नारी का बताते आदि सद्गुरु महाराज कि आप क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर दुख पड़ा, दुखी हो जाते बहुत। सहज रहते क्या वो? नहीं रहते। दुख पड़ा तो उस दुख की चिंता फिक्र भी करते, उसी सोच विचार में रहते कि अब क्या किया जाए, कैसे होगा, अपना क्या होगा, ये हो गया, अब क्या करें। राम जी को कोसते, उसकी भक्ति नहीं करते, उल्टा उसको कोसते और उसको कोस करके आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते उसकी भक्ति भूल जाते। राम जी ने दिए हुए हुक्म को मेटते हो। राम जी ने दिए हुक्म को मेटते मतलब क्या? जो अभी हमने देखा पद के अंदर, पिछले साखे में भी देखा हमने कि कैसे हुक्म मेट दिया। राम जी ने जो किया उनको पसंद नहीं आया। राम जी में मन नहीं लगाते, दिल नहीं लगाते, अपना निज मन नहीं लगाते, माया में मन लगाते हो, माया के सुखों की चाहना करते हो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते माया के सुखों की चाहना कर रहे हो तुम, क्योंकि ये सब जो है दुख पड़ा तो दुखी होना, राम जी की भक्ति नहीं करना, उल्टा राम जी को कोसना, ये सब कैसे लक्षण है? माया में, मायावी सुखों में ही रचमच के रहना, माया के ही सुखों को बड़ा जानना, या नहीं क्या? राम जी के हुक्म को मेट देना। अब राम जी के हुक्म को मेट देना मतलब ही क्या? ये सभी बेमुख के लक्षण है। क्या है? ये सभी बेमुख के लक्षण है। और ऐसा जो तुम्हारा बेमुख स्वभाव है, क्या है? तुम्हारा यह बेमुख ये स्वभाव है किसके प्रति? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के प्रति। और इस वजह से राम जी दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते राम जी? क्योंकि यह जीव उस राम जी से बेमुख हो गए। बेमुख हो गए। बेमुख कैसे बेमुख हो गए? तो अभी हमने देखा। अब ये बेमुख हो गए तो क्या होगा? इनके घट में सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट नहीं होंगे। ऐसे बेमुख स्वभाव वाले जीवों को, इन अंशों को राम जी परम मुक्ति में कैसे लेके जाएंगे? लेके जा सकते हैं क्या? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते। हमने देखा था इस पद के शुरू में, याद कीजिए आप, प्रस्तावना में एक शब्द बताया था। क्या बताया था हमने? कि यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति कैसी है? प्रेम भक्ति है। यह किसी के हाथों में है क्या? जैसे आदि सद्गुरु महाराज भी कहते किसी पे कृपा करना, मेहर करना और किसी के ऊपर रुठ जाना ये मेरे हाथों में नहीं है। ये किसके हाथों में है? तो यह सभी इन जीवों के हाथों में है। इनके बस की बात है वो। इन्होंने सिर्फ अपना निज मन देना, प्रेम प्रीति करना सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से, सदगुरु जी से। सदगुरु ही उनको साहेब दिखे, मतलब उनके घट में साहेब प्रकट हो जाते हैं। अब इनके घट में ऐसा होगा क्या? इन नरनारी के घट में देखिए आप, ये तो राम जी को कोस रहे हैं, दोष दे रहे हैं। राम जी का बनना तो दूर, राम जी को निज मन देना तो दूर, सदगुरु का ज्ञान सुनना तो बहुत दूर।
माया आई तो आनंद मनाते। इनके स्वभाव परिपूर्ण मायावी है, पूरे पूर्ण मायावी है। और ये स्वभाव बदलेगा कब? जब इनको ज्ञान मिलेगा। इसीलिए महाराज ज्ञान देते हुए समझाते हैं। क्या फरमाते महाराज कि सुख सोच सु हर दुखी रहे। इन मायावी सुखों को सुख जान करके, मायावी दुखों को अति बड़ा दुख जान करके ये जीव राम जी को कोसता है। देखिए आप समझिए, जो दाखले देखे हमने दो, कल पिछले रविवार को, इस रविवार को, इसमें से क्या समझता? यह मायावी सुखों को बड़ा जानते। राम जी के महासुखों की तरफ उनकी नजर गई क्या? दृष्टि गई क्या? समझ गई क्या उनकी बात तक? नहीं गई। अब महाराज समझ देने के लिए बैठे, जो सुनेगा उसका बेड़ा पार होगा, उसको महासुख मिलेंगे, जो नहीं सुनेगा उसको उनकी ये गति होगी। महाराज कहते परम मुक्ति में राम जी कैसे लेके जाएगा आपको? अरे वो तो हर एक जीव को लेकर के जाना चाहता सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। उसीलिए तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा ने सृष्टि बनाई। हम सब जानते हैं परापरी से ये सत्स्वरूप था, उनकाल पार ब्रह्म, इसके साथ में ये इच्छा माया और ये जीव ब्रह्म का पद, ये सभी आदि से चारों हम सब जानते हैं। ये सृष्टि की रचना की क्यों राम जी ने? सभी अंशों को, सभी जीवों को महासुख में, परम मुक्ति में, परम मोक्ष में, उसके अमर लोक में, उसके आनंद लोक में लेकर के जाने के लिए। लेकिन ये जीव क्या कर रहा है? कैसे लेके जाएगा परमात्मा उनको परम मुक्ति में? ये तो सभी बेमुख है। बेमुख है मतलब ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा को दोषी दे रहे सीधा सीधा। किसके कारण? तो मायावी सुखों के कारण। देखिए समझिए आप, माया आई, मायावी सुख आए तो बहुत खुशी हो जाते, और राम जी ने वो माया वापस मांग ली, मायावी सुख ले लिए, तो राम जी को ही दोष देने लग जाते। ये कहते हर का हुकुम मेटना, राम जी का हुकुम पलटा देना, जीवों को पसंद नहीं आना। अब इनके हाथों में तो कुछ भी नहीं है ना भाई। इन जीवों के हाथ में कुछ है क्या? ख्याल में लाइए आप, जीव के हाथों में, जीव के बस में कुछ भी नहीं है, सब उस राम जी के बस में है। और फिर ऐसा राम जी जो करता वो इनको पसंद नहीं आता, इनको जचता नहीं, वो दुख मनाते, कोसते राम जी को। किसके कारण? माया में, माया के सुखों में मन लगाने के कारण, मायावी सुखों की चाहना के चाल कर चलते। इनको मायावी सुख की चाहना है, माया के सुखों में मन लगाया हुआ है, और इसलिए हर का हुकुम मेटते हैं। और दूसरी तरफ केवली संत, सत्स्वरूपी संत क्या फरमाते? आग लगे उस सुख को, कि जिस सुख में, यानी माया के सुख की बात करते, कि जिस मायावी सुख के कारण मैं राम जी से दूर होता, मुझे राम जी की याद नहीं आती, मैं उस सुख में लिपायमान हो जाता, उस सुख को आग लगा दो। और उस दुख की मैं वारी जाता, कहते संत कबीर साहब फरमाते, देखा है हमने कि उस दुख को मैं वारी जाता करके, कि जिस पल मुझे वो राम जी याद आता करके, मैं उसको धन्य धन्य करता हूं करके। देखिए ये फर्क है समझ का। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो राम जी दुखी देता और राम जी सुख देवाल है, उसको सिरजनहार कहते। मतलब जीवों का हर एक दुख मिटाने का पराक्रम रखने वाला ऐसा जो है उसे कहते सिरजनहार। वो है सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। और उसकी भक्ति आप नहीं करते हो, उसके हुकुम आप नहीं मानते हो। किसके चलते? मायावी सुख और दुख के कारण। मायावी सुख मिला तो आनंद मनाते, देने वाला भी वही राम जी है, और वो माया उसने ले ली, मायावी सुख उसने ले लिए तो दुख मनाते, उसको राम जी को कोसते हो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते ऐसा करोगे तो ऐसे तुम्हारे बेमुख स्वभाव से, इस तुम्हारे बेमुख स्वभाव के कारण, इसके चलते राम जी दुखी होते हैं। अब देखिए आप, राम जी दुखी क्यों होते हैं? इस जीव को भेजा किस लिए राम जी ने यहां पर? हमने देखा ज्ञान में, प्रस्तावना में भी देखा, राम जी ने भेजा इसीलिए कि ये मनुष्य तन में जाए
और मेरी भक्ति करके पूरब के 6 पश्चिम के 6 कौलों का छेदन करके ये मेरे सत्स्वरूप पद में आए सदा के लिए। लेकिन ये जीव कर क्या रहा है, ये जीव कर क्या रहा है? तो इसलिए महाराज कहते हैं कि ऐसा बेमुख स्वभाव रहेगा तो राम जी इन हंसों को, इन जीवों को परम मुक्ति में कैसे ले जाएंगे? ये तो प्रेम भक्ति है। राम जी का बनना पड़ता, सदगुरु जी का बनना पड़ता, तब घट में वो प्रकट होता, और प्रकट हुआ तब पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन होता, हम सब जानते ही है। और तब हंस उस राम जी के पद में चलता। जब तक ये प्रेम भक्ति नहीं होगी तब तक प्रेम प्रीति नहीं लगेगी सदगुरु के प्रति, राम जी के प्रति, तब तक काम नहीं बनेगा। और यहाँ पर तो सब बेमुख वाला काम है। तो इसीलिए महाराज कहते, आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि परम मुक्ति में राम जी इन जीवों को कैसे लेके जाएगा? नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए महाराज समझाते, राम जी आपको परम मुक्ति में लेके जाएगा, वह स्वभाव आप धारण करो। देखिए, बेमुख के लक्षण बताए, बेमुख सोई जानिए रे हर हुकुम मेटे कोय, भक्ति बिसारी राम की रे माया सुमन वो गोय। इसमें से समझाना कहते थे महाराज के बेमुख के ऐसे लक्षण है, मतलब इन लक्षणों से दूर रहो और राम जी के सन्मुख बनो। उसके लिए भी बताया महाराज ने। ऐसा नहीं कि बेमुख के लक्षण बता करके उनको जाने दिया, नहीं। चिंता फिक्र करनी है तो इसकी करो कि ये मनुष्य देह क्षण भंगुर है, कब चले जाएगा मेरे हाथों से पता नहीं, कब मेरा इस तन से प्राण निकल जाएगा मुझको पता नहीं। इसकी चिंता फिक्र करो कि ये इस मनुष्य तन में से प्राण निकलने से पहले मैं सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को अपने घट में प्रकट करा लूंगा, मैं उस राम जी का बन जाऊंगा। रोम रोम में राम जी प्रकट हो जाने चाहिए मेरे। इस तन त्यागने से पहले, इस शरीर से निकलने से पहले ये मैं पक्का कर लूंगा क्या कि मेरे मां दुख मिट गए और मैं मां सुखी बन गया। इसलिए भेजा राम जी ने हमको इस तन में, ये मायावी सुखों की चिंता फिक्र करने के लिए भेजा क्या? मैं काल को कैसे जीतूं इस मनुष्य तन में, ये हमको चिंता फिक्र चाहिए। ये आदि सदगुरु महाराज इस पद से समझाना चाहते हैं। इसे कहते सन्मुख होना। रोम रोम में राम जी मिलना चाहिए, नाखून से लेके, मतलब शरीर के सिर के शिखा से लेके पैरों के नाखून तक वो राम जी प्रकट होता है। तो वो राम जी हमको मिला नहीं अभी तक, इसकी फिक्र होनी चाहिए। तभी आप काल को जीतोगे, तभी आप महादुख से निकल करके महासुखी बनोगे। दुख का मांगने पर भी नहीं मिलता उस राम जी के पद में। ऐसा उसका महासुखों का आनंद लोक है जहां पर सुख ही सुख है, मंगल ही मंगल है। और हमको तो वही चाहिए, हमको यही चाहिए ना। तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, बेमुख सोई जानिए रे हर हुकुम मेटे कोई, हर उस हर का, उस सत्स्वरूप राम जी का हर एक हुकुम मानो, उसको सिर आंखों पे लो। वो जो करता सब अच्छा करता, राम जी करे सो सब अच्छी, वो सब अच्छा ही करता जीवों के लिए। तो ऐसा इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते। बेमुख वाला स्वभाव त्याग करके सन्मुख वाला स्वभाव धारण करने के लिए महाराज इस पद में समझाते। तो ऐसा इस पद में आदि सदगुरु महाराज जी ने समझाया, हमने इसके भावार्थ को समझा। और अभी हमारे सत्संग का भी समय हो गया, तो अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।